चलिए आज हम लोग इसमें सवाल हल करते हैं। यदि मूल समान रहेगा तो के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग ए बी और सी का वैल्यू लिख लेते हैं ताकि सवाल हल करने में सुविधा रहेगा। तो देखिए सबसे पहले ए लिख लेते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो ए का मान होगा, तो ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर देखिए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू लिख लेते हैं। तो b का वैल्यू कितना होगा, तो b का वैल्यू देखिए x का गुणांक लिखेंगे तो b का वैल्यू k होगा। फिर c का वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए c का वैल्यू जो है तीसरा पद जो भी होगा वो c का वैल्यू होगा, तो ये मतलब जो है 3 हो गया। अब देखिए हमको कह रहा है कि मूल समान है, तो मूल समान होने का शर्त होता है कि यदि मूल समान होने का शर्त हो गया, मूल समान है, तो देखिए मूल समान है तो इसका मतलब क्या हो गया कि d बराबर क्या होगा, d बराबर 0 होगा। अर्थात क्या हो जाएगा कि d का सूत्र हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बराबर में क्या है 0 है तो 0 देना है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि हमको जो यहाँ पर समीकरण से a b और c लिखे हैं तो यही d का जो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या देंगे 0। तो इसलिए यहाँ पे मान रख देते हैं ताकि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमको k का मान आसानी से आ जाएगा। तो देखिए बी स्क्वायर है तो बी की जगह पर हमको क्या है के है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे के का स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस देखिए 4 है तो 4 देंगे, और ए देखिए ए है तो ए की जगह पर हमको 2 है तो 2 देंगे। देखिए सी है तो सी की जगह पर कितना देंगे 3 है तो 3 देंगे, बराबर कितना 0। अब देखिए इसको के का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा के स्क्वायर होगा। फिर माइनस के कितना होगा 2 4 दूना 8, 8 कितना हो जाएगा ये 24 होगा, बराबर के कितना 0। तो देखिए इसमें अब यहाँ पर क्या लिखेंगे के स्क्वायर लिखेंगे के स्क्वायर, तो इधर ये माइनस में 24 है, इधर 0 के साइड भेजेंगे तो ये प्लस में 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से के पर से स्क्वायर को हटाना है, के पर से स्क्वायर को हटाएंगे तो देखिए कि क्या होगा, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा रूट में हो जाएगा, ये रूट में क्या होगा 24 होगा। जब भी रूट स्क्वायर हट के रूट में जाएगा तो यहाँ रूट के बाहर प्लस माइनस लग जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा देखिए, तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस तो इसको गुणनखंड कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया कितना हो जाएगा 24। तो इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा 2 का, देखिए तो ये आ जाएगा के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस, और ये बाहर हो जाएगा तो 2 रूट। देखिए ये बाहर हो जाएगा, जोड़ा लग गया है तो रूट में क्या बचेगा 2 और 3 बचेगा, तो 2 तिया कितना होगा 6 हो जाएगा। तो यही के का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए अब अगला सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल देखिए। चलिए देखिए अब 2 नंबर का सवाल भी देखना है, इसमें भी के का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी क्या लेते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें ए बी और सी का वैल्यू लिख लेते हैं ताकि समीकरण को हल करने में सूत्र में बैठाने में सही रहेगा। तो देखिए इसमें भी ए का मान लिख लेंगे। तो देखिए ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, तो एक्स स्क्वायर गुणांक 9 है तो ये ए का मान 9 हो गया। फिर बी बराबर भी क्या एक्स का गुणांक लिखेंगे, तो एक्स का गुणांक में 8 के है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 के लिखेंगे। अब सी बराबर देखिए यहाँ पे 16 है तो सी बराबर क्या दे देंगे, सी बराबर 16 दे देंगे। अब देखिए कहता है मूल समान है, तो मूल समान होने का शर्त वही होता है, देखिए मूल समान है, मूल समान है। तो देखिए मूल समान है तो डी बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए बी का वैल्यू कितना है 8 के स्क्वायर है, तो 8 के का होल स्क्वायर देंगे माइनस का माइनस 4 ए का वैल्यू कितना है 9, और देखिए सी का वैल्यू कितना है 16 और बराबर क्या देना है 0। तो देखिए यहाँ पे तो इसका सूत्र लिखेंगे। देखिए मूल समान होने का शर्त होता है कि डी बराबर 0, और डी का सूत्र हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। और समीकरण से हमने ए भी लिख लिए, बी भी लिख लिया और सी का भी वैल्यू लिख लिए, और यहीं पर क्या किए कि डी का जो सूत्र है उसमें सबको सेट कर दिए। अब देखिए इसको स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर तो कितना होगा 64 होगा, और के स्क्वायर होगा। फिर माइनस का इसको गुना कर दीजिए, देखिए 16 में 144, और 144 को 4 से गुना करेंगे तो 576 आएगा। ये कितना हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। तो देखिए इसमें 64
के स्क्वायर बराबर ही माइनस में है, इसको जीरो का साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 576 हो जाएगा। अब देखिए 64 और के स्क्वायर के बीच में नहीं कुछ है तो गुना है, तो इसलिए इसको गुना में लिख दिया, तो इधर बराबर कितना है 576। अब ये इधर ये गुना में है, इसको उधर भेजेंगे तो देखिए क्या होगा, ये के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 576 बटे ये कितना हो जाएगा 64, तो ये 9 बार में कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा रूट हो जाएगा, तो रूट में कितना होगा 9 होगा, जो कि रूट में लगेगा तो ये प्लस माइनस लग जाएगा। अब देखिए रूट 3 किसका स्क्वायर होता है, नहीं भी स्क्वायर होता है तो इसको गुणनखंड कर दो रूट में, तो 3 गुना 3 कितना होता है 9 होता है, ये जोड़ा लग गया तो बाहर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग एक बार इसको। तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। तो देखिए 3 नंबर का सवाल क्या दिया है कि के एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 2 बराबर क्या है 0 है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ए का वैल्यू लिख लेते हैं, ये बराबर हो गया के, बी बराबर हो गया माइनस का 6 और सी हो गया कितना माइनस का 2। और मूल समान होने का शर्त तो क्या हो गया, कहता है मूल समान है, मूल समान है तो मूल समान होने का शर्त क्या होता है डी बराबर 0 होता है। तो देखिए डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 होता है। तो देखिए अब इसमें तो इसको क्या करेंगे, देखिए बी स्क्वायर, तो हमको बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है -6, तो -6 का स्क्वायर यहाँ देंगे, फिर माइनस का कितना होता है 4, ए का वैल्यू देखिए कितना है के है, और गुना सी का वैल्यू कितना